हेलो मेरे छोटे छोटे बच्चों। देखो मैं आज तुम्हें सिखाऊंगी कि ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट को कैसे क्रिएट करता है कि आप सिर्फ एक क्लिक करो और पूरा का पूरा डेटा आपका चेंज हो जाए। तो ये फॉर्मेट आज हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, खाली शीट पर आ जाओ और खाली शीट पर आने के बाद आप यहाँ पर मंथ टाइप करो। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं यहाँ जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरा का पूरा डेटा टाइप तो करूँ, लेकिन ये मेरा एक ही सेल के अंदर आना चाहिए। मेरा फॉर्मेट मुझे क्रिएट करना है तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा यहाँ पर मैन्युअली ऐड करूँ। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बिल्कुल एक खाली शीट ले लेंगे। ठीक है, कहीं पर खाली शीट पर आ जाओ और उसके बाद यहाँ पर जनवरी फरवरी और इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करके और दिसंबर तक ड्रैग कर दो। ठीक है, मेरा ये दिसंबर तक का डेटा ड्रैग हो गया। अब मैंने जो यहाँ लिस्ट बनाई है ये मुझे यूज कहाँ करनी है, मुझे इस वाले सेल पे यूज करनी है। तो इस वाले सेल पे यूज करने के लिए मैं यहाँ एक लिस्ट क्रिएट करूंगी। ठीक है, और लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए हमें कहाँ जाना है, डेटा टैब में जाना है और उसके बाद यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम यहाँ लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब सोर्स में हमें ये बताना होता है कि हम लिस्ट बना किस चीज की रहे हैं। तो मैंने क्या किया था, एक खाली सी शीट लिया और उस पर मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सारा डेटा बनाया हुआ था। मैं इसी को सेलेक्ट कर दूंगी और सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दूंगी। देखो, जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया मेरी यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सारी लिस्ट तैयार हो गई। अब मैं जैसे ही यहाँ पर कोई भी मंथ सेलेक्ट करती हूँ उस मंथ के बिहाफ पर मेरा सारा का सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, चाहे मैं सितंबर सेलेक्ट करूँ, चाहे मैं हाल फिलहाल में चल रहा मई का मंथ सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट काम ये होता है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ से जो भी मंथ सेलेक्ट कर रही हूँ उस मंथ की पहली डेट, मतलब महीने की पहली डेट मेरे पास आ जाए। जिसके लिए हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे वो है हमारा डेट वैल्यू का। ठीक है, डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन कर दी और उसके बाद मुझे यहाँ पर डेट ड्रा करनी है। तो डेट हम किस तरीके से लिखा करते हैं कि सबसे पहले हमने मंथ लिखा, सॉरी डेट लिखी, उसके बाद मंथ लिखा, उसके बाद हमने 2024 लिख दिया। लेकिन अगर आप मेरा सिस्टम का फॉर्मेट देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, डबल कोड में मैं महीने की पहली तारीख लिखना चाहती हूँ, डबल कोड में 1 लिख दूंगी, डबल कोड को क्लोज कर दूंगी। और मैं यहाँ पर स्लैश नहीं लगा सकती हूँ इसीलिए यहाँ पर हम एंड का यूज करेंगे। देखो हम फॉर्मूला में कभी भी स्लैश का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एंड लगाएंगे। और एंड लगाने के बाद मुझे यहाँ मंथ चाहिए। अब मंथ अगर मैं जनवरी से दिसंबर तक पूरा का पूरा ड्रैग करने लगती हूँ तो क्या होगा कि मेरा डेटा सारा खराब हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर पहले से ही लिस्ट बनाई हुई है, मैं इसी को सेलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जितना डेटा है वो सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से एंड का साइन लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर डबल कोड में लिखेंगे जिस ईयर की आप अटेंडेंस शीट को क्रिएट करना चाहते हो। जैसे मुझे 2024 की बनानी है, मैंने डबल कोड में वो लिखा, डबल कोड को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर बटन पे क्लिक कर दिया। अब जब भी आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला ड्रैग करते हैं और आपके पास इस तरीके से नंबर फॉर्मेट ओपन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, या तो आप होम टैब में चले जाओ, ये जनरल वाले ऑप्शन पे चले जाओ और इसको यहाँ से क्या करो, शॉर्टेड पे क्लिक कर दो। अदरवाइज मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ कि अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में हैश बटन प्रेस करते हो तो भी क्या होगा, हमारा इस तरीके से डेटा कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से मई की जगह अगर कोई और मंथ सेलेक्ट करती हूँ तो उस महीने की भी मेरे पास इस तरीके से पहली डेट आ जाएगी। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैंने महीने की पहली डेट तो लिख दी, लेकिन मुझे महीने की आखिरी डेट भी इसी तरीके से लिखनी है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एंड ऑफ मंथ का, EOMONTH। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दी। अब इसके बाद यहाँ फॉर्मूला में आपको बता रहा है स्टार्ट डेट कि आपका जो मंथ है वो सेलेक्ट शुरू कहाँ से हो रहा है। तो मेरा मंथ हो रहा है 1 सितंबर से शुरू। अब मैंने 1 सितंबर यहाँ इसलिए सेलेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने जो यहाँ पर फर्स्ट डेट बनाई है वो पूरे, मतलब पूरे ईयर में जितने भी मेरे मंथ्स हैं उन सबकी बनाई हुई है। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया, कोमा लगाया, मंथ के लिए मैंने जीरो प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी भी मेरा क्या हुआ, नंबर फॉर्मेट में आ गया। नंबर फॉर्मेट को चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में हैश बटन प्रेस करते हो तो ये डेटा मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर हमने कोई भी मंथ सेलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने मंथ मई ही सेलेक्ट कर लिया, तो महीने की पहली तारीख आ गई और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो महीने की आखिरी तारीख आ गई। तो आप इस तरीके से महीने की पहली तारीख और महीने की आखिरी तारीख लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मुझे यहाँ पर अटेंडेंस शीट बनानी है तो एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है उसकी हम यहाँ पर डेजिग्नेशन लिख देंगे। ठीक है, डेजिग्नेशन लिखने के बाद अब मैं क्या करती हूँ,
अगर मैं मैन्युअली एक तारीख यहाँ लिख देती हूँ, पहली तारीख पहला महीना, तो बात क्या होगी? बात वही सिंपल हमारी पड़ जाएगी कि सिर्फ एक ही महीने का डेटा ड्रैग होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर सारे मंथ का, साल में जितने भी मंथ है उन सबका डेटा ड्रैग करना है। तो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर महीने की पहली तारीख सारे मंथ्स के लिए लिखी हुई है, तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे। और कॉपी कैसे करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करो और यहाँ पर एक मई सेलेक्ट कर दो, एंटर बटन पे क्लिक कर देना, ये एक महीना आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे इसको थोड़ा सा और छोटा फॉर्मेट बनाना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में आप जैसे ही वन बटन प्रेस करोगे, या तो कंट्रोल के साथ में वन बटन प्रेस कर लो, या फिर आप यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में आ जाओ, और यहाँ पर DMMYY की जगह हम क्या करेंगे, DD सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको DD सेलेक्ट कर देती हूँ। ओके बटन पर हम जैसे क्लिक करेंगे, ये मेरा एक मई इस तरीके से आ जाएगा। देखो मन तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर डेट इतनी बड़ी नहीं चाहिए थी, तो मैंने फॉर्मेट इसका छोटा कर दिया। अब अगर मैं वन को ड्रैग करने लगती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से मंथ को इस तरीके से ड्रैग करने लगती हूँ, तो मेरी ये जो डेट है वो नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि मैंने जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था वो सिर्फ मैंने पहली तारीख को लिखने के लिए लगाया था। अब अगर मैं ड्रैग करती हूँ तो भी मेरी डेट डेट नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशन को पूरा करने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला लगाते हैं, और वो फॉर्मूला होता है हमारा इफ का। देखो, अगर आप कहीं पर भी एक्सेल में काम कर रहे हो और आपकी एक से ज्यादा कंडीशन है, तो हम वहां पर इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, इफ का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन कर दी। अब ब्रैकेट ओपन करते ही वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पर लॉजिक क्या लगाना चाहते हो। तो भाई मेरा लॉजिक सीधा सीधा सा ये है कि भाई मैं यहाँ पर एक तारीख लिखूंगी, और एक के बाद आप दो तारीख लिखूंगी, फिर तीन, फिर चार, पाँच, छः। लेकिन मैं डायरेक्ट इसको नहीं लिख पा रही हूँ, तो मैं ये फॉर्मूले के थ्रू एक्सेल को समझाऊंगी। तो मेरा लॉजिक ये है कि अगर मेरी एक तारीख छोटी है 31 से, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक तारीख को ड्रैग करके लेके जाते हो 31 तक, तो ये अगर 31 तक नहीं है, तो आप एक काम करो, इस एक तारीख में कोमा लगा के इस एक तारीख में एक एक प्लस करते हुए जाओ। ठीक है, और अगर 31 तक पहुंच जाती है, तो क्या करो, आगे मुझे कोई भी तारीख नहीं चाहिए, क्योंकि 31 से बड़ी कोई भी महीने की तारीख नहीं होती है। इसलिए मैं इसको डबल कोड ओपन करूंगी, डबल कोड क्लोज कर दूंगी और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी महीने की 31 तारीख तक डेटा नहीं है, तो आप उसमें एक एक प्लस करते हुए जाओ, और अगर 31 तक पहुंच जाता है, तो मैं भले ही कितने आगे तक ड्रैग कर लूं, लेकिन मेरा डेटा आगे तक ड्रैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने डबल कोड ओपन किया, डबल कोड क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर बटन पे क्लिक कर दिया। अब एक चीज नोटिस करना, मैं अगर यहाँ पर मई पे जाती हूँ, ठीक है, मई का जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया है वो मैंने 31 के हिसाब से लगाया। मैंने बोला कि अगर मेरा ये जो एक तारीख है छोटी है 31 तारीख से, तो आप एक काम करो, इसमें एक एक प्लस करके इसको 31 तक पहुंचा दो। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करोगे, तो मैंने यहाँ पर फरवरी का मंथ लिया। ठीक है, अब जैसे मैंने फरवरी का मंथ लिया, तो ये जो मैंने 31 के हिसाब से डेटा लगाया था, या ये 31 के हिसाब से जो मैंने फॉर्मूला लगाया था, लेकिन वो तो मेरा चेंज हो गया। अब अगर मेरी ये वैल्यू चेंज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं भले ही इस एरिया में कोई भी काम करूँ, लेकिन मेरा फॉर्मूला जो है ना, वो 31 के हिसाब से था, भाई उसको 31 के हिसाब से ही रहने दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मुझे इस वैल्यू को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फ्रीज कर देंगे। और फ्रीज हम कैसे करते हैं, ये F कॉलम है, थर्ड रो है, तो ये F3 था, इसमें मैंने बीच में क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने इसको F4 से फ्रीज कर दिया। अगर आप F4 प्रेस करोगे ना, आपकी वैल्यू फ्रीज हो जाएगी। और ये जो $2 आपके नजर आ रहे हैं ना, इन $2 के थ्रू हमें पता लगता है कि हमारी वैल्यू फिक्स हो गई है, अब ये कहीं पर भी नहीं जाएगी। एंटर पे जैसे क्लिक करोगे, तो दो तरीका आ गया। और अब अगर आप इसको ड्रैग करते हो, देखो एक से ड्रैग नहीं करना, फॉर्मूला हमने दो पे लगाया हुआ है, इसीलिए दो से ड्रैग करेंगे और इसको खींच के ले जाएंगे। अब आप देखना, मैंने पहले ही बोला था इस फॉर्मूला में कि अगर मेरी वैल्यू 31 से कम है, तो आप एक काम करो, इसमें वन प्लस करके इसको 31 तक पहुंचा दो। देखो 31 तक पहुंच गई। लेकिन अगर मैं 31 से ज्यादा ड्रैग करती हूँ, तो आगे ड्रैग नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। अब आप देखो कि मैंने सिलेक्शन कहाँ तक किया था, लेकिन आगे मेरी कोई भी वैल्यू ड्रैग नहीं हुई। ठीक है, वो किस वजह से नहीं हुई, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ही इस तरीके से लगाया हुआ था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके से एरिया सेलेक्ट करके और अपना फॉर्मेट कर लेते हैं छोटा। ठीक है, मैं अपने फॉर्मेट को इस तरीके से छोटा कर देती हूँ, इतनी बड़ी मुझे डेट की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि भाई मुझे ना ये जो एक तारीख मैंने जो लिखी हुई है, इसको कौन सा डे है, मतलब कौन सा दिन है, ये मुझे देखने की जरूरत ना पड़े, कैलेंडर मुझे ओपन करने की जरूरत ना पड़े। मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं यहाँ पर एक क्लिक करूँ और मुझे एक तारीख को पता लग जाए कि कौन सा दिन है।
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, और वो फॉर्मूला हमारा होता है टेक्स्ट का। ठीक है, टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन कर दी, और उसके बाद वो बोलता है वैल्यू, किस वैल्यू को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। मैंने बोला मैंने ये 1 तारीख लिखी हुई है, इसको आप क्या करो, डे में चेंज कर दो। तो मैंने कोमा लगाया, डबल कोड में लिख दिया DDD, मतलब मुझे इसको डे फॉर्मेट में चेंज करना है। तो ट्रिपल डी लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इस तरीके से एंटर कर दिया। तो ये आपको बता रहा है कि 1 मई को वेडनेसडे था। अब इसी तरीके से मुझे सारे मंथ के लिए क्या करना है, डेज को ड्रैग करना है। तो हमने इस तरीके से इसको ड्रैग कर दिया। जैसे आप इसको ड्रैग करोगे डेटा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप इसको बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर सकते हो, मिडल अलाइनमेंट करना चाहते हो मिडल अलाइनमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने सेम इसके साथ भी ऐसे ही कर दिया, इसको भी मैंने मिडल अलाइनमेंट कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा काम ये है, मैं ये चाहती हूँ कि चलो इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखती हूँ 101, मैंने इसे पे क्लिक किया, कंट्रोल होल्ड करके रखा, और अपना डेटा इस तरीके से 10 बंदों के लिए मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम कुछ नेम लिख लेते हैं। तो नेम के लिए मैं क्या करती हूँ, फटाफट कुछ नेम लिख देती हूँ। जैसे मैंने कार्तिक लिखा, काजल लिखा, हर्ष लिखा, साथ में हमने लिख दिया साहिल। ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर दीक्षा, उदित, और पीयूष हो गया। ठीक है, लकी हो गया, चिराग हो गया। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक बच्चों की लिस्ट टाइप कर दी, और यहाँ हमने लिख दिया अंजलि। कुछ एक बच्चे हैं जिनकी हमने लिस्ट टाइप कर दी। अब वो जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं वो हम लिख देते हैं। जैसे मैंने डायरेक्टर लिख दिया, मैनेजर लिख दिया, असिस्टेंट मैनेजर लिख दिया, सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर HR लिख दिया। ठीक है, और बाकियों को हमने स्टाफ में काउंट कर दिया। तो मैं इसी को सेलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग करूंगी। ठीक है, तो ये बाकी स्टाफ में आ गए। अब अगला काम मेरा ये है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे ना संडे को अगर हम देखते हैं कि अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड में अगर आप जॉब करें, तो आपने देखा होगा संडे का क्या होता है, हर जगह ऑफ होता है। ठीक है, उसके आपके कोई पैसे नहीं कटते और आपको जाने की जरूरत भी नहीं होती है। तो संडे के लिए ना मेरा संडे ऑफ होता है, और मुझे ना इसको बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि संडे में किस तारीख को आ रहा है, मेरा संडे जो है वो अलग तरीके से थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ना फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो क्या ही है, हम ये बोलते हैं कि जहां पर भी मैंने संडे लिखा हुआ है वहां मेरा कलर अप्लाई हो जाए। अब वो कलर हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए देखो मुझे कलर यहाँ से अप्लाई करना शुरू करना है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, और उसके बाद मुझे खुद ब खुद यहाँ पर एक रूल क्रिएट करना है। तो हम न्यू रूल पे क्लिक कर देंगे। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, मतलब आप किस सेल को फॉर्मेट करना चाहते हो। इस पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाएंगे, इज इक्वल टू, बिना इज इक्वल टू के कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होता है, इज इक्वल टू प्रेस करना है। मैंने बोला अगर मेरे इस वाले सेल में संडे लिखा है, या ये सेल मेरा बराबर है किसके, संडे के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे संडे। ठीक है, डबल कोड में संडे लिखा, डबल कोड को क्लोज कर दिया, और जैसे ही डबल कोड को क्लोज करोगे तो यहाँ पर जो पहला डॉलर आपको नजर आ रहा है ना, ये पहला डॉलर हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये इसलिए रिमूव करेंगे ताकि मेरा जो यहाँ पर कलर दिखाई दे रहा है, जो ये डेटा फॉर्मेट होगा, वो एक ही सेल पर ना हो, सारे सेल्स में हो। ठीक है, तो हम यहाँ से डॉलर रिमूव कर देंगे, और डॉलर रिमूव करने के बाद हम कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्मेट अप्लाई कर लेंगे कि अगर मैं यहाँ पर किसी सेल में कुछ भी डेटा लिखती हूँ, ठीक है, तो पहली बात तो ये बोल्ड इटैलिक आना चाहिए। बॉर्डर इसमें किस तरीके का आना चाहिए, बॉर्डर आप सेलेक्ट कर लो, और इसमें कलर कौन सा फिल होना चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लेना। मैं ये चाहती हूँ कि भाई इसमें ग्रीन कलर सेलेक्ट हो जाए, कि अगर मैं कहीं पर भी संडे देखती हूँ वहां पर ये ग्रीन कलर अप्लाई हो जाए। तो ग्रीन कलर पे क्लिक कर देना और ओके बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ से ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर कहीं पर भी संडे नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए उसने कलर अप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से बाकी लोगों के लिए भी ट्रैक कर देती हूँ, तो ये कलर मुझे इस तरीके से अप्लाई करके दिखाएगा। अब अगला काम मेरा ये था कि अगर मैं संडे वाले दिन की बात करती हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट 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 लगा देती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे संडे वाले दिन प्रेजेंट तो कोई होता नहीं है, लेकिन उसकी सैलरी भी नहीं कटती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि संडे वाले दिन में कोई कुछ लिख ही ना पाए। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई एंट्री कर ही ना पाऊँ। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, जिसके लिए हमें जाना होता है डेटा टैब में, और उसके बाद जाना होता है डेटा वैलिडेशन में। तो मैं इसको कस्टमाइज करना चाहती हूँ, तो कस्टम पे क्लिक करेंगे। अब कस्टम पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ एक फॉर्मूला बनाएंगे, इज इक्वल टू, अगर मेरे इस वाले सेल में संडे
लिखा हुआ है, या ये मेरा सेल नॉट इक्वल्स टू है किसके, संडे के। ठीक है, तो आप एक काम करो, पहले तो हम इसमें डॉलर लगाएंगे। ठीक है, डॉलर लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि F4 की प्रेस कर दो और यहाँ से पहला डॉलर रिमूव कर दो। ठीक है, और यहाँ एक मैसेज डालना है कि इनवैलिड एरर। ठीक है, या फिर इनवैलिड, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, यहाँ लिखेंगे इनवैलिड एरर और संडे विल बी कंसीडर्ड एज ऑफ। ठीक है, ये मैसेज टाइप किया, ओके बटन पे क्लिक कर दिया, और अब मैं ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है, मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर देती हूँ। ठीक है, और अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू लिखने लगती हूँ, इंटर करूंगी, तो ये मेरी वैल्यू को गलत बता देगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया, यहाँ से मैंने इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर के बाद हम इसको मिडल अलाइनमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने डेटा को मिडल अलाइनमेंट कर दिया, और मिडल अलाइनमेंट के बाद इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। ये भी डेटा सेलेक्ट किया, मर्ज कर दिया, इधर ये भी डेटा हमने सेलेक्ट किया, इसको भी मर्ज कर दिया, और इन तीनों वैल्यूज को सेलेक्ट करके हमने इसको मिडल अलाइनमेंट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और इसी पे क्लिक करके बोल्ड। ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से बोल्ड कर लेते हैं, इस वैल्यू को भी। ठीक है, और यहाँ बीच में 2 लिख देते हैं, इसको भी बोल्ड कर दिया, इस पे क्लिक किया, इसको भी हमने बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये 2024 का डेटा है, तो मैं यहाँ पर 2024 ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरा ये डेटा हो गया थोड़ा सा क्रिएट। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट करना चाहती हूँ, तो वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेंगे, और वैल्यूज को सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको जो सिखाया था ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करना, टेक्स्ट अब पे क्लिक कर देना, थोड़ा सा और फॉर्मेट लगेगा, अच्छा लगेगा, दोनों को सेलेक्ट कर लेना। और अगर यहाँ से कोई और कलर यूज करना चाहते हो तो वो कलर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा डेटा था हमारा ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट का। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, थोड़ा सा और हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। ठीक है, इसी पे क्लिक किया, बोल्ड कर दिया, उसके बाद मिडल अलाइनमेंट कर दिया, साइज यहाँ से हमने कर दिया इंक्रीज टेक्स्ट का, और यहाँ पर जाकर मैं फॉन्ट एरियल ब्लैक ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम कलर कर देते हैं चेंज, इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, तो ये मेरा डेटा चेंज हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कोई भी मंथ सेलेक्ट करती हूँ, मेरा पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। एक लाइव डेमो करके दिखा देती हूँ। आज तारीख है हमारी 27 और आज हमारा मंथ है, सॉरी डे है हमारा मंडे। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट, आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके, गुड बाय।